हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का जो सितंबर महीने का एग्ज़ाम है 28 सितंबर को जो होने वाला है उसका जो एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन सभी प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सवाल ये जो है 100% जो कर पूछा जाएगा। इसको बढ़िया से जो लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास 12 और क्लास 10 का पूरी तैयारी जो आपका जो फ्री में हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर जो हम जो है इसी तरह का वीडियो लाने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यानी पहला सवाल आपको पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का जो है रचना का काल क्या था, यानी ऋग्वेद का रचना का काल क्या था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है ऋग्वेद की रचना का काल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक, अगला सवाल है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन थी। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी जो था सरस्वती भी था, अदिति भी था और उषा भी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 3 नंबर सवाल है उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी। तो उत्तर वैदिक काल में जो है तीनों वेद की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये मोखली गोसाल थे। ठीक है, ये कौन थे, मोखली गोसाल। अगला सवाल देखते हैं निकंठ या नाथुपुत्र किसको कहा जाता था। निकंठ या नाथुपुत्र जो है किसको कहा जाता था। तो ये महावीर स्वामी को कहा जाता था। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में जो महावीर स्वामी को जाना जाता। ठीक है, तो अगला सवाल है 23वें तीर्थंकर कौन थे। यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। अगला सवाल है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो ये पावापुरी में हुआ था। दोस्तों एक पेज को जो देख के आप लोग जो है ये ना कीजिएगा कि ये जो सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसको जो हम लोग क्या किए हैं कॉपी में नोट कर लिए हैं, इसलिए तब जो इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सवाल 100% कल जो पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर जो अपना पहला उपदेश जो था ये राजगीर में दिया था। ठीक है, अगला सवाल है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक, अगला सवाल है पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने क्या जोड़ दिया था। तो पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में महावीर ने जो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इसका जो आपका क्वेश्चन का वर्डिंग जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था। कहता है दक्षिण भारत में जो जैन धर्म का प्रसार जो है भद्रबाहु किसके समय में किया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला सवाल है वल्लभी के जैन सभा में जैन धर्म के मूल ग्रंथ को किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। तो ये प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। यानी जैन धर्म का जो मूल जैन ग्रंथ है तो उसको जो है लिपिबद्ध किया गया था कौन भाषा में, प्राकृत भाषा में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं 13 नंबर सवाल का जवाब है उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध किससे है। कहता है उत्तराध्ययन सूत्र का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो आपका जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम जैन परिषद किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुआ था। कहता है प्रथम जैन परिषद जो है किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो 35 वर्ष की आयु में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था।
तो गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश जो ये सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? कहता है बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, विनय पिटक में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो 3 पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, तीनों मिलके जो है त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है, तो विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के जो है नियमों का उल्लेख दिया गया है, यानी बौद्ध संघ में शामिल होने का नियमों का जो उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगति जो ये वैशाली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, तो बुद्ध चरित्र की रचना की कौन सी भाषा में थी? कहता है बुद्ध चरित्र की रचना जो है किस भाषा में था? तो ये संस्कृत भाषा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसके संरक्षण में बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी? कहता है तो किसके संरक्षण में तो बौद्ध संगति कश्मीर में होता है? तो कनिष्क के संरक्षण में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मथुरा कला में मूर्ति बनाने के किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? कहता है मथुरा कला में मूर्ति बनाने के लिए जो है किस रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के पत्थरों का निर्माण उपयोग किया जाता था। अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? कहता है मंदिर निर्माण की उत्तर भारतीय शैली कौन थी? तो ये नागर शैली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किताब उल हिंद किन की रचना है? तो किताब उल हिंद जो अलबरूनी की रचना। ऑप्शन नंबर बी में आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का। ठीक, देख लीजिएगा ये मोरक्को कितना नंबर में लिखा गया, कौन सा ऑप्शन में। तो दोस्तों इसमें से मात्र 30 में से आपका जो 25 सवाल का ही जवाब देना है। तो हम लोग जो 26 सवाल 27 सवाल का जवाब दे दिए हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब अभी हम लोग आगे इसी वीडियो में जो इसका सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। पहला सवाल जो है इब्न बतूता के बारे में पूछा गया है। तो इब्न बतूता के लिए जो है 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर सवाल का जो हम लोग जवाब केवल देखेंगे। क्वेश्चन जो है इसका यही रहेगा, इसी का जो आंसर है। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री था जिसने दुनिया के सबसे सुप्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत में से एक रिहला लिखा था। कौन लिखा था? किताब उर रिहला लिखा था। इस कार्य में उन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों का वर्णन है। ठीक, जिनमें वह इस्लामी दुनिया में और उससे परे लगभग 7,000 मील, जिसको बोलते हैं 120,000 किमी जो है कि अपनी यात्राओं में मिला था। ठीक है, इब्न बतूता जो किताब उर रिहला लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत में। ठीक है, तो ये इब्न बतूता का जो के बारे में जो है परिचय था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके दूसरा क्वेश्चन जवाब हो जाएगा, इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहर जीवन बेपिस्टिक तेनवीनियर का था, जिनमें कम से कम 6 बार भारत की यात्रा किया था। ठीक है, तेवरनियर जो है भारत की यात्रा कितना बार किया था? 6 बार किया था। विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों में बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से किया था। तो ये 2 नंबर सवाल का जवाब है आपका। तो 4 नंबर सवाल का जवाब देख लेते हैं। जैन धर्म ने मानव जाति के लिए स्वस्थ समाज बनाने का सही मार्ग प्रशस्त किया, जो अहिंसा और शांति के उनके दर्शन के साथ साथ काम करता था, और महावीर के जाति व्यवस्था और विभिन्न जातियों के लोगों के प्रति अन्याय के उन्मूलन और उनके विरोध में उपदेश में समाज में व्यापक बदलाव किए थे। तो ये 4 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक, गुफा मंदिर के बारे में रिलेटेड है। ठीक है, इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से बहुत पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था। यह गुफाएं काफ़ी जटिल प्रतीत होती है और बुद्ध प्रतिमा को प्रदर्शित करती है।
ये जो 5 नंबर सवाल का जवाब है, ठीक, इसका भी लिख लीजिएगा 5 नंबर सवाल का जवाब। 6 नंबर सवाल का जवाब है मथुरा शैली के बारे में पूछा गया, तो मथुरा शैली की क्या विशेषताएं हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यह स्वदेशी रूप से विकसित शैली है जो बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी, ठीक। दूसरा विशेषता क्या था, मथुरा शैली की मूर्तियां धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी और यह मूर्तियां उस समय के तीनों धर्म अर्थात हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, ठीक। इसे कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था, किसको, मथुरा कला शैली को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल देख लिया इसका, तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहाँ से जो टेलीग्राम से डाउन करके लोड करके जो है आप लोग इसको बढ़िया से लिख के याद कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, निवेदन है, ठीक है। और हमें सपोर्ट करने के लिए जो है धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।